कि आप भी सबसे पहले इस राज्य के, इस देश के नागरिक हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। और आप आज जो स्थितियां, परिस्थितियां बन रही हैं, बनाई जा रही हैं, ये कितना लोकतंत्र के लिए फ़ायदेमंद है, लोकतंत्र को कितना मजबूती प्रदान करेगा, इसका आकलन सभी लोगों को करना चाहिए। आज कैसे टारगेट करके जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ कैसे एकदम एन केन प्रकारेण किस भी तरह से हो सरकारों को अस्थिर करना है, उन्हें काम करने से रोकना है, की छवि खराब करनी है, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अब तो हम तो यही कहेंगे कि अब हमारे इस देश के लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है, और वैसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे जो इस तरह से लोकतंत्र का के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के जनादेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब जनता भी सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और निश्चित रूप से समय पर आने पर जनता इसका जवाब देगी। हमारा लोकतंत्र इतना कमज़ोर अभी नहीं हुआ है, और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, ये भी इतना मजबूत है कि चंद लोगों के चाह जाने से या चंद लोगों की कोशिशों से ये कुंद नहीं होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा देश ऐसे ताकतों के विरुद्ध खड़ा होगा और ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगा, और हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान हमें, देखिए, कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। जो हमारे अनुभव थे, जो हम अपने आसपास देख रहे थे, चाहे महाराष्ट्र की बात हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, कैसे सरकारें बनती है। अभी बगल बिहार में जो स्थितियां बनी, कैसे सारे चंद घंटों में किस तरह से सब कुछ बदला। तो इससे हमने भी सबक लिया था, और जो केंद्र में बैठी सरकार है, किस तरह का उनका क्रियाकलाप है, तो हम लोगों को थोड़ी तो सावधानी बरतनी पड़ी, और सावधानी बरतने का ही परिणाम हुआ कि काफ़ी अंतर से हम लोगों ने बहुमत हासिल किया। तो अब तो जब जैसी परिस्थिति रहेगी उस की हुई है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो क्या इसको लेकर बैठक हुई है, क्या वार्ता हुई है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है अपना मंत्रिमंडल बनाना, अपनी टीम बनाना। इसमें कोई किसी तरह का हस्तक्षेप करना, कोई इसके लिए मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री जो समझते हैं कि उनकी मजबूत टीम बने और उसके अनुकूल वो मंत्रियों का चयन करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, 3-3, 4-4 बार मंत्री पद संभाल चुके हैं। तो बहुत सोच समझकर अपनी टीम बनाएंगे, ताकि जो उन्होंने कहा है कि हमें हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो काम शुरू किए गए थे, बहुत सारे काम धरातल पर उतर गए हैं, बहुत सारे काम धरातल पर उतरने हैं, उन सभी को आगे बढ़ाना है, और राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाना है, राज्य की पहचान हमें एक विकसित राज्य के रूप में कराना है। तो ये सारी चीज़ों को केंद्र में रखकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपना मंत्री